वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो रिप्रोडक्शन का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे और रिप्रोडक्शन में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पिछले लेक्चर में शुरू किया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो उसकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। नाउ अब हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स में और एनिमल में दोनों में अलग अलग डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, दैट इज बेसिकली द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्यों जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं दैट इज एंजियोस्पर्म, उन्हीं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है क्योंकि फ्लावर्स आर द मेन सेक्स ऑर्गन ऑफ द प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम देखते हैं टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इन फ्लावरिंग प्लांट्स लुक हियर। तो देखिए प्लांट्स में क्या है, जो मेन जो सेक्स ऑर्गन है, जो सेक्स ऑर्गन ऑफ द प्लांट इज फ्लावर। प्लांट का सेक्स ऑर्गन क्या हुआ? फ्लावर। सेक्स ऑर्गन प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में क्या हो गया? फ्लावर हो गया। ऑब्वियसली एक फ्लावर सेक्स ऑर्गन का मतलब, हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो सेक्स ऑर्गन का मतलब ये हुआ कि इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही मौजूद होने चाहिए। तो उसके बेसिस पे हमारे पास जो फ्लावर्स होते हैं, वी हैव द टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर और यू कैन से दैट इज मतलब मोनोइशियस फ्लावर या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर या दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर में मौजूद होते हैं। बट इन सम केसेस मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर्स आर डिफरेंट। मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है। इस केस में फिर हमारे पास एंड दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, if both male and female sex organ are present in a single flower, this is complete flower. You can say this is monoecious, hermaphrodite और bisexual flower. But अगर क्या है, अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग फ्लावर में, मीन्स मेल फ्लावर डिफरेंट है, फीमेल फ्लावर डिफरेंट है, दैट इज इनकम्प्लीट फ्लावर। एंड साइंटिफिक वर्ड इसके लिए क्या हुआ? दैट इज डायोसियस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, आप इसको बोल सकते हैं। और अब इस केस में हमारे पास अगर मेल और फीमेल जो फ्लावर हैं दोनों अगर अलग अलग हैं, तो उस केसेज में हमारे पास दो सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि एक ही प्लांट में दो तरह के फ्लावर ग्रो कर रहे हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ सर्टेन प्लांट है, जैसे आपको लौकी, तोरी, घिया, कद्दू, ये सब खीरा, तरबूज, ये सब जो फ्लावर हैं, इसमें आपको दो तरह के फ्लावर्स लगते हैं। एक ही प्लांट में दो तरह के फ्लावर लगते हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर जो होता है वो डेवलप होकर के फ्रूट्स की फॉर्मेशन करता है, मेल फ्लावर नहीं। और कुछ में क्या है, इवन जैसे आपको मक्का है, भुट्टा जिसको आप बोलते हैं, मेज़ में, इसमें भी आपको एक ही प्लांट में दो तरह के फ्लावर लगते हैं और मेल फ्लावर ऊपर की तरफ होता है। जैसे अगर आप मक्के का प्लांट देखें तो मक्के का प्लांट कुछ इस ढंग का होता है, अगर आपने देखा होगा तो ये हुआ यहाँ पे इस तरह से, जैसे ग्रेन्स लगते हैं ऐसे इस तरह से यहाँ पे इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है, ये इसका मेल फ्लावर है, इसमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। और यहाँ पे ये लीव्स हो गई और लीव्स के पास यहाँ से इस तरह की स्ट्रक्चर निकलती है, इस तरह की स्ट्रक्चर निकलेगी। यहाँ पे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, रेशम की तरह पतली पतली स्ट्रक्चर देखा होगा, भुट्टे के ऊपर वाले सिरे पे होता है। दिस इज द फीमेल फ्लावर। पॉलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ पे गिरते हैं, तब ये फर्टिलाइज होता है, फाइनली उसके बाद ये डेवलप होता है। तो एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर मौजूद हैं, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। बट कुछ केसेस में मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो डिफरेंट प्लांट पे ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पपाया, पपाया में मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है। समटाइम मे बी अगर आपने देखा हो तो पपाया यानी पपीते के कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें केवल फ्लावर से लगते हैं, कभी फ्रूट्स में वो कन्वर्ट नहीं होता। छोटे छोटे येलो टाइप के फ्लावर्स लगते जाएंगे, बस फ्लावर ही फ्लावर होंगे, उसमें कभी भी फ्रूट नहीं आ सकता। दैट इज़ द मेल प्लांट, क्योंकि बायोलॉजिकली जो मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, और ओवरी किस में होगा? फीमेल फ्लावर में होगा, जो फीमेल पार्ट है उसमें होगा। तो वहाँ पे चूँकि मेल फ्लावर ही है, केवल फीमेल फ्लावर है ही नहीं, तो वो फिर उसमें फ्रूट्स नहीं लगते। तो हमारे पास दो तरह के फ्लावर हो गए, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर का मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर में मौजूद हैं, और इनकम्प्लीट फ्लावर, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन प्लांट में क्या हो गया? फ्लावर हो गया। और अब ये फ्लावर जो है, फ्लावर हमारे पास क्या हो गया? वी हैव टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर देखिए हमारे पास दो तरह का फ्लावर हो गया। कौन कौन सा? फ्लावर
कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर। साइंटिफिक वर्ड इसके लिए क्या है? मोनोइसियस, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। ओके, हियर दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, या आप इसको बोल सकते हैं डायोइसियस। ठीक है, एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं? इसके एग्जाम्पल में आप काफ़ी सारे ले सकते हैं। जैसे हमारे पास जितनी भी सब्जियां हम यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द, जैसे आपको ओकरा है, भिंडी आप जिसको बोलते हैं, मेल फीमेल फ्लावर इसमें एक ही में होता है। हिबिस्कस जो फ्लावर्स होते हैं मेल फीमेल एक ही में होता है, उसमें भी गुआवा है वगैरह, ये सब में मेल फीमेल एक ही में होते हैं। गुआवा हो गया, हिबिस्कस हो गया, इस तरह से एग्जांपल आप ले सकते हैं। मैंगो, इवन मैंगो भी है। इन सब में क्या है, मेल और फीमेल फ्लावर जो है दोनों एक ही प्लांट, एक ही मतलब प्लांट में मौजूद होता है। सॉरी, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर है। तो दिस इज़ कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, कंप्लीट फ्लावर। और इनकम्प्लीट मतलब यूनिसेक्सुअल, दैट इज डायोइशियस, यानी डिफरेंट। डायोइशियस मतलब डिफरेंट, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही डिफरेंट है, दोनों अलग अलग फ्लावर में होंगे। आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं मेज, पपाया से मैंने बोला पपाया में अलग अलग प्लांट में होंगे, इसमें एक ही प्लांट में मेल और लौकी, तोरी, घिया, कद्दू, कुकुम्बर, जितनी भी इस तरह की सब्जियां हैं जिनके स्टेम सीधे खड़े नहीं हो पाते, उन सब में ही होता है। बिटर गार्ड वगैरह, जैसे बिटर गार्ड आप सबने देखा होगा, करेला। तो करेले में क्या होता है, आप देखिए करेले की शेप कुछ इस ढंग की होती है, ऐसे इस तरह से होती है, ये है करेला। आपने अगर करेले का प्लांट देखा होगा तो उसमें दो तरह के फ्लावर लगते हैं। एक तो इस तरह का एक छोटा सा फ्लावर येलो कलर का, बस दिस इज मेल फ्लावर। और फीमेल फ्लावर ऐसे ही होता है, ये करेले की तरह। ये फ्लावर हो गया ऊपर, ये नीचे, दिस इज ओवरी, ये इसका डंठल होगा, इससे प्लांट से जुड़ा हुआ है। अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है तो ये वाला पोर्शन जो देखने में बिल्कुल अभी फिलहाल ही आप इसको मतलब आपको लगेगा कि मतलब छोटा सा करेला लगा है, बट अभी ये करेला में कन्वर्ट नहीं हुआ है। जब ये फर्टिलाइज होगा तब ये वाला पोर्शन सूख के गिर जाएगा, फिर ये डेवलप होगा। तो दिस इज फीमेल फ्लावर। तो एक ही प्लांट में दो तरह के फ्लावर लग रहे हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, दोनों अलग अलग है। अब देखिए, तो अब हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर डिस्कस करते हैं। फ्लावर में कौन कौन से पार्ट हमारे पास हैं? पार्ट्स ऑफ फ्लावर। मैं एक फ्लावर का डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखिए यहां पे,
दिस इज द कंप्लीट फ्लावर, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब देखिए पहले इसको लेबल करते हैं, फिर एक एक करके हम समझते हैं। दिस पोर्शन इज पिस्टिल और कार्पेल, पिस्टिल या कार्पेल, दिस इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओके, जो ब्लैक कलर से मैंने शो किया है, दीज आर स्टेमन विच इज मेल सेक्स ऑर्गन, दिस वन इज मेल सेक्स ऑर्गन। नाउ प्लांट में ऊपर जो अट्रैक्टिव पोर्शन होता है, दीज आर पेटल्स, इनको हम बोलते हैं पेटल्स। फिर देखिए प्लांट जब फ्लावर में जो अट्रैक्टिव पोर्शन होता है दैट इज पेटल्स, और फ्लावर जब बड की स्टेज में होता है तो उसको ऊपर से एक ग्रीन कलर की एक वो लेयर कवर की हुई होती है, आपने रोजेस के बड में देखा होगा। तो दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं सेपल, जो बाद में नीचे आ जाता है। यही 4 पार्ट्स हैं। बाकी जिस स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा का पूरा फ्लावर स्टेबल होता है, दिस इज कॉल्ड थैलेमस, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलेमस, जिसके ऊपर पूरा फ्लावर टिका हुआ है, ये फ्लावर का पार्ट नहीं है। और जिस डंठल के साथ ये अटैच्ड है, किसके साथ, प्लांट के साथ, दैट इज पेडिसल। और इन दोनों को मिला करके हम, थैलेमस और पेडिसल को मिला करके हम बोलते हैं मदर एक्सिस, दिस इज मदर एक्सिस। ये फ्लावर के पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब आप देखिए इसमें से जो पिस्टिल और स्टेमन है, दीज टू आर कॉल्ड, इन दोनों को हम बोलते हैं एसेसरी, दीज टू आर द मेन ऑर्गन, बिकॉज ये इसी के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रही है, एसेंशियल ऑर्गन। बाकी जो है पेटल और सेपल जो है, इनको हम बोलते हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, दीज आर एसेसरी ऑर्गन, बिकॉज रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इनका मेन काम नहीं है, दे आर हियर टू असिस्ट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को असिस्ट करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, मेन काम इनका रिप्रोडक्शन नहीं है। अब देखिए, तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होनी जरूरी है, और फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन जरूरी है। तो और फ्यूजन के लिए मेल और फीमेल गैमेट का पास पास आना जरूरी है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, दिस पोर्शन इज कॉल्ड स्टेमन, और इसके ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं एंथर। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू, और इसके ऊपर वाले पोर्शन को स्टिग्मा। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब इसमें चूंकि दोनों पोर्शन एक में ही हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है, हो जाती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में नेचर में सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जाता है। क्यों? बिकॉज सेल्फ पॉलिनेशन से वेरिएशंस क्रिएट नहीं होगी। नो डाउट सेल्फ पॉलिनेशन होती है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जाता है। अब कैसे अवॉइड किया जाएगा? नेचर में डिफरेंट, जैसे एक सिचुएशन हो सकती है, मतलब प्रोटेंड्री का मतलब ये हुआ कि जो मेल पार्ट है, यानी जो स्टेमन जो है, स्टेमन पहले मैच्योर हो गया, और ऑब्वियसली जो फीमेल पोर्शन है पिस्टिल, ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है। तो अगर पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे गिरते भी हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। देन सेकेंड इज प्रोटोगाइन। प्रोटोगाइन का मतलब क्या हुआ कि फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर हो गया, लेकिन मेल सेक्स ऑर्गन अभी मैच्योर नहीं है, अगेन सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस कम है। तो सेल्फ पॉलिनेशन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होती, होती है, लेकिन नेचर में इसको अवॉइड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक से निकल के उसी फ्लावर पे गिर जाए, या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके गिरे, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। विद इन द फ्लावर हो जाए या विद इन द प्लांट हो जाए, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर एक फ्लावर के स्टिग्मा से, एक फ्लावर के एंथर से निकल करके किसी उसी स्पीसीज के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरे, दूसरे प्लांट के, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ये जो हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ जो फ्लावर है, तो देखिए इसमें पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हमारे पास क्या क्या है, इसके कुछ और भी, इनको हम अलग अलग हम पहले देखते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पहला हमारे पास जैसे स्टेमन, दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इसको आप बोल सकते हैं एंड्रोइशियम या माइक्रोस्पोरोफिल।
ओके, द सेकेंड इज कार्पेल पिस्टिल, आप बोल लीजिए इसको गाइनेशियम, गाइनेशियम या मेगास्पोरोफिल। दिस इज व्हाट मेल सेक्स ऑर्गन, दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओके, नाउ ये एसेंशियल पार्ट हो गए। एसेसरी ऑर्गन में हमारे पास क्या क्या है? पेटल। पेटल जैसे आपके पास रोज का फ्लावर है, उसके ऊपर का जो रेड पोर्शन होता है उसमें से एक को निकालोगे तो उसको हम बोलते हैं पेटल, और पूरे को एक साथ बोलते हैं कोरोला। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? कोरोला। और जब वो बड की स्टेज में है तो ग्रीन कलर की एक लेयर है, उसमें से एक जो है उसको क्या बोलेंगे हम? सेपल। दिस इज सेपल, या इसको हम बोलते हैं पूरे को एक साथ हम बोलते हैं कैलिक्स। तो मैंने क्या बोला? ये दोनों क्या है हमारे पास? दीज टू आर एसेसरी सेक्स ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन, एसेसरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करते, प्रोसेस में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प कर रहे हैं? अब देखिए, जैसे मैंने बोला क्रॉस पॉलिनेशन होनी है, तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए? पॉलिन ग्रेन्स का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक जाना, दैट इज पॉलिनेशन। अब ये किसके थ्रू होगा? विंड के थ्रू होगा, इंसेक्ट्स के थ्रू होगा। इंसेक्ट्स के थ्रू होगा तो इंसेक्ट्स को बदले में कुछ चाहिए। इंसेक्ट्स तो पॉलिनेशन कैसे करेंगे? तो फ्लावर के कलर से अट्रैक्ट होकर के इंसेक्ट्स उसके ऊपर बैठ जाते हैं, और इस प्रोसेस में अनजाने में पॉलिन ग्रेन्स उनकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं। पॉलिन ग्रेन्स चिपक गए, अब ये इंसेक्ट वहाँ से उड़ के किसी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठा, पॉलिन ग्रेन्स वहाँ पे गिर गए, दैट इज पॉलिनेशन। तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो पेटल्स हैं ये अट्रैक्टिवली कलर्ड होते हैं। अब इंसेक्ट्स को थोड़े पता है कि वो पॉलिनेशन कर रहा है, इंसेक्ट तो अपने फायदे के लिए आ रहा है। अब ये क्या कोई ज़रूरी थोड़े है, और मैंने क्या बोला? पॉलिनेशन तभी होगी जब स्पीसीज सेम हो। इंसेक्ट गुआवा के फ्लावर पे बैठा, उसकी बॉडी में गुआवा के पॉलिन ग्रेन्स चिपक गए, वहाँ से उड़ के जाके वो मैंगो के फ्लावर पे बैठ गया, अब तो पॉलिनेशन हो चुकी, इम्पॉसिबल, पॉलिन ग्रेन्स वेस्ट हो जाएंगे। और मोर देन 90% ऑफ द केसेस या उससे भी कहीं ज़्यादा यही होता है कि मैक्सिमम पॉलिन ग्रेन्स वेस्ट हो जाते हैं। तो पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन इज अ बाई चांस प्रोसेस, एंड दैट्स वाई इसको इंश्योर करने के लिए पॉलिन ग्रेन्स का नंबर मिलियंस में होता है, जबकि फीमेल जो गैमेट है एक्सेल, उसका नंबर काफ़ी लिमिटेड है। एनिमल में भी यही सिचुएशन है, स्पर्म का नंबर मिलियंस में होता है लेकिन एक्सेल लिमिटेड है, एक ही एक्सेल की फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए पॉलिन ग्रेन्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर मतलब 99% भी डिस्ट्रॉय हो जाए, 1% भी बच जाए तो पॉलिनेशन हो जाएगी, फिर आगे की प्रोसेस फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फ्रूट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसलिए ये अट्रैक्टिवली कलर्ड होते हैं। अब आपने देखा होगा कुछ फ्लावर की जो फ्रेगरेंस होती है वो रात के टाइम में काफ़ी बढ़ जाती है, और ऐसे फ्लावर में नॉर्मली ये मतलब कलरफुल नहीं होते। ऑब्वियसली रात में कलर का कोई मतलब नहीं है। जैस्मीन है, रजनीगंधा है, रात की रानी, काफ़ी सारे ऐसे फ्लावर हैं जिसमें रात के टाइम में इनकी खुशबू काफ़ी तेज़ हो जाती है। एक सप्तपर्णी का एक मतलब पेड़ होता है, काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। उसमें अब जो अक्टूबर नवंबर के टाइम में उसमें छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स लगते हैं, और गुच्छे की तरह होते हैं। आपको दूर से देखने में लगेगा जैसे मतलब गोभी का फूल है, कॉलीफ्लावर लाइक पूरे, और काफ़ी तेज़ खुशबू होती है, बड़ी तेज़ खुशबू। आप सड़क किनारे गुजरेंगे, बहुत ही तेज़ खुशबू आती है अगर मतलब वहाँ पे इस तरह के पेड़ लगे हो तो अब रात में क्या है कि कलर का कोई मतलब नहीं है, तो रात में इसके फ्रेगरेंस से अट्रैक्ट होकर के इंसेक्ट्स इसके ऊपर बैठते हैं, और इस प्रोसेस में पॉलिन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो ये इसके पार्ट्स हो गए। इसके एक बार जैसे हम इसकी फिगर देख लेते हैं। जैसे हमारे पास देखिए, ये हमारे पास है स्टेमन, जैसे स्टेमन की फिगर, दिस वन इज स्टेमन, मेल सेक्स ऑर्गन। इसमें हम इस पोर्शन को हम बोलते हैं फिलामेंट, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट, एंड दीज आर एंथर। एंथर के अंदर एंथर लोब्स होते हैं। आपको ये 2 लोब नजर आ रहा है, बट बेसिकली इट इज 4 लोब। एक के अंदर 2 लोब्स होते हैं, तो पूरा का पूरा जो एंथर है वो आपको
4 लोब्ड स्ट्रक्चर हो जाता है और इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन की स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। This is thalamus. This portion is called stigma. This is style and this one is ovary. इसको क्या नाम देंगे हम? ओवरी। दिस वन इज थैलेमस, वी नो दैट ये फ्लावर का पार्ट नहीं है। ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर फिर अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, एम्ब्रियो सैक या ओव्यूल। तो जिसके आगे के स्ट्रक्चर, तो दैट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। यहाँ से पॉलन ग्रेन्स यहाँ तक आएंगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलिनेशन डिस्कस करेंगे और आगे की प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन होती है हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।